बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। इंडस्ट्री का जो मालिक है महोदय, वो बैंक करप्ट हो रहा है। उसके पास पैसा इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है और बैंक उसको नोटिस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है। बिहार के बाहर बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन है फैक्ट्रियों में। क्या सरकार उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ जो एक्सेस इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है 1060 किलो लीटर से अधिक 16 इथेनॉल जो कंपनियां हैं जो बंद पड़ रही है उसको फिर से चालू कर और यहाँ के किसानों का जो मक्का के किसान है उसको और 700 मजदूरों को जो रोजगार छिना रहा है उसको करने का काम करेंगे। तो मक्के का उत्पादन किसान को परेशान करने के लिए आपने क्यों बढ़वाया? पूरा पूछ लीजिए, मैं चाहूंगा। भारत सरकार जब अगर नहीं खरीद सकती है तो फिर आप बिहार के लोगों को झूठा आश्वासन देकर इंडस्ट्री क्यों लगवाया? शेष 602 किलो लीटर इथेनॉल का कंजम्पशन वहां कराने का विचार रखती है। इस तरह का मीडिया में भ्रामक प्रचार भी दिया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। 3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही है। अन्य सदस्य पूरा पूछिए, पूरा ही पूछ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कृषि विभाग मक्के का उत्पादन बढ़ाया। आप लगभग बिहार में 12 ऐसे इथेनॉल की इंडस्ट्री है चालू कराए, भारत सरकार नहीं ले रही है। इंडस्ट्री का जो मालिक है महोदय, वो बैंक करप्ट हो रहा है। उसके पास पैसा इंटरेस्ट देने के लिए नहीं है और बैंक उसको नोटिस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। अगर इस परिस्थिति में क्या जो 22 इथेनॉल की फैक्ट्री बनाने के लिए जो आपने एमओयू साइन किया, अब तो वो इंडस्ट्री नहीं आएगी महोदय। पूरा पूछिए ना। और इंडस्ट्री के मालिक कह रहा है कि हम बैंक करप्ट हो गए, अब हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है। तो जब आप जान रहे थे कि भारत सरकार नहीं खरीद सकती है तो मक्के का उत्पादन किसान को परेशान करने के लिए आपने क्यों बढ़वाया? पूरा पूछ लीजिए, मैं चाहूंगा। भारत सरकार जब अगर नहीं खरीद सकती है तो फिर आप बिहार के लोगों को झूठा आश्वासन देकर इंडस्ट्री क्यों लगवाया? क्या आप बैंक जो करप्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री के मालिक, जब तक उसका इथेनॉल नहीं खरीदा जाता है, क्या आप उसका बैंक का सूद माफ करने के लिए सरकार विचार करती है कि दिवेश जी, अंतिम आप है, पूछ लीजिए। कोई नई बात तो बताइए। नई बात ही बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय। केवल भारत सरकार तेल कंपनियों के माध्यम से इथेनॉल खरीदे, एक ये व्यवस्था है। इससे अलग भी व्यवस्था है कि पूरे देश में इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन भारी मात्रा में हो। होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ बिहार में शराबबंदी है। बिहार के बाहर बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल का कंजम्पशन है फैक्ट्रियों में। क्या सरकार उन कंपनियों के माध्यम से यहाँ जो एक्सेस इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है 1060 किलो लीटर से अधिक 1602 किलो लीटर, शेष 602 किलो लीटर इथेनॉल का कंजम्पशन वहां कराने का विचार रखती है? मार्केटिंग की व्यवस्था करे ना सरकार। बैठिए, सुन लीजिए। जवाब बहुत अच्छा रहा। देखिए, दोबारा बता दीजिए। मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। पहला तो ये कि भारत सरकार ने 1060 किलो लीटर पर डे यानी 35 करोड़ 28 लाख ही हमको कोटा दिया था लीटर बनाने के लिए। लेकिन जो हमारा प्लांट लगा वो 1602 किलो लीटर यानी 50 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा वो उत्पादन कर रही है। तो कोटा तो भारत सरकार का पहले से 1060 किलो लीटर पर डे ही था। लेकिन लेकिन भारत सरकार को तेल अगर इथेनॉल लेने में कोई दिक्कत नहीं था तो सब इथेनॉल परचेज कर लेती थी। लेकिन कोटा निर्धारित है हमारा 1060 किलो लीटर ही, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह का मीडिया में भ्रामक प्रचार भी दिया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। 3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हम इंसेंटिव देते हैं किसी भी फैक्ट्री को, तो हमारे रिपोर्ट में जो उन्होंने, चूंकि हमसे करोड़ों करोड़ रुपया फैक्ट्री वाले इंसेंटिव भी लेते हैं पूरे बिहार में, 1700 करोड़ रुपया का भी मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी को धन्यवाद दूंगा कि इंसेंटिव उन्होंने। हाँ, पूरा पूछ लीजिए आप। हाँ अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब जो आया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत सरकार ने इथेनॉल खरीद पर बिहार का कोटा आधा कर दिया है, जबकि पूरे देश में 88 इथेनॉल प्लांट हैं। सरकार अन्य राज्यों में कटौती नहीं की है। महाराष्ट्र में 50% लिया जाता है, मध्य प्रदेश में 53%,
झारखंड को 57%, कर्नाटक को 58%, हिमाचल प्रदेश को 62%, पश्चिम बंगाल को 65%, पंजाब में 67%, हरियाणा में 70%, उड़ीसा में 73%, जम्मू कश्मीर में। आप पूरा पूछ लीजिए। जी पूरा क्यों पूछ रहे हैं सर? जब वहां पर इतना ज्यादा स्तर पर इथेनॉल खरीदा जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी 8 दिसंबर को गए थे बक्सर, और वहां उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे बक्सर। नवानगर में भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था और वहां आदेश दिया था उन्होंने कि 100% इथेनॉल खरीद का आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आधा कटौती हो गया, जिसके कारण 7% इथेनॉल कंपनियां बंद हो गई है। 700 से ज्यादा मजदूर जो काम करते थे सब बेकार हो गए हैं, जबकि हमारी सरकार की नीति है कि हम रोजगार देंगे। 700 लोगों का रोजगार छीना गया है। और तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार, केंद्र सरकार को आग्रह करेगी कि आधे जो हमारा कटौती किया है वो कटौती को खत्म करे, और पेट्रोल कंपनियों के साथ जो समझौता हुआ है कि 15% वो लेगा, लेकिन उसमें भी वो नहीं ले रहे हैं। तो ये शर्तों पर पेट्रोल कंपनियों के साथ वार्ता करके इस बिहार के 22 इथेनॉल जो कंपनियां हैं जो बंद पड़ रही है उसको फिर से चालू कर और यहाँ के किसानों का, जो मक्का के किसान है उसको, और 700 मजदूरों को जो रोजगार छिना रहा है उसको करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो डेडिकेटेड इथेनॉल इकाई भारत सरकार के साथ जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू में था कि 1060 किलोलीटर पर डे यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर एथेनॉल इनका जो है एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार की तेल कंपनी खरीदेगी। लेकिन इन लोगों के द्वारा उत्पादन जो है 1060 किलोलीटर पर डे के अगेंस्ट में 1602 किलोलीटर पर डे उत्पादन क्षमता का संयंत्र इनके पास है। लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत सरकार ने जो कोटा अलॉट किया था वो 1060 किलोलीटर पर डे का ही कोटा अलॉट किया था। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार को चूंकि तेल की ज़रूरत जब ज़्यादा रहती है और तेल कंपनी अगर उससे ज़्यादा अलॉटमेंट से ज़्यादा जब बनाते हैं तो भारत सरकार उस तेल को परचेज कर लेती थी। लेकिन इस बीच में तेल का जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक जहाँ था, तेल की मात्रा बढ़ गई वहाँ पर, तो उन लोगों ने जो परचेज कर रहे थे उसका उन्होंने कोटा घटा दिया है। हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा है कि आप हमारा कोटा जो है बढ़ाइए, क्योंकि जो इथेनॉल के फैक्ट्री कंपनी वाले यहाँ हमारे फैक्ट्री हैं, वो जो क्षमता 1602 किलोलीटर पर डे के क्षमता का उत्पादन का शक्ति उनका है, तो सभी इथेनॉल उनसे परचेज किया जाए। हालांकि वो 1060 किलोलीटर के एग्रीमेंट के तहत ही वो बाध्य है लेने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये पत्र लिखा है और हमको लगता है जल्द इस पर कोई निदान निकल जाएगा। पूछ लीजिए श्याम बाबू, पहले आपको पूछना है तो। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे कि भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है, लेकिन उस पर गंभीरता के साथ उनके साथ वार्ता करके इसको चालू कराना चाहते हैं कि नहीं? सरकार गंभीर है, एकदम निश्चित गंभीर नहीं लग रही है। जवाब देखा नहीं। मैंने दो बात कही है, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि 1060 किलोलीटर यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर जो है इथेनॉल परचेज करने का एग्रीमेंट हमको अलॉटमेंट हुआ था। लेकिन ये लोग एथेनॉल बना रहे हैं 1602 किलोलीटर पर डे, इनकी क्षमता है। उसके बाद भी हमने पत्र लिखा है और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रयासरत हैं कि इथेनॉल कंपनी में जो इथेनॉल की फैक्ट्री है वो जितना तेल बनाते हैं, उनको इथेनॉल बनाते हैं, हम उनको परचेज करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए हैं और बहुत गंभीरता के साथ हम इसको जल्द ही कोटा बढ़वाने का काम करेंगे।